हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में जो इसका Q1 का रिजल्ट जारी होना था पिछले दिनों, वो जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल के दिया है, क्या वो पॉजिटिव निकाल के देते हुए नजर आ रही है या निगेटिव। और साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आया है, उसका मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि ये जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आया है, उसके बाद लगभग 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी देखने वाले हैं कि ये जो कंपनी है अपने मैनेजमेंट में कुछ बदलाव करते हुए दिखाई दे रही है, कुछ रिजिग्नेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपॉइंटमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं, कौन कौन से रिजिग्नेशन हुए हैं, इन सब चीज़ों पर भी हम चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके Q1 रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 29 जुलाई को अपना Q1 का रिजल्ट निकाल के देते हुए नजर आ रही है। लेकिन कुछ व्यस्तता होने के कारण हम इसका रिजल्ट के बारे में आपको डिटेल नहीं दे पाए थे। तो इसके बारे में हम इसका जो रिजल्ट निकल के सामने आया है, उसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी आपको देने वाले हैं। और ये जो इन्होंने एक जो 29 तारीख को मीटिंग करी है, उसमें ये बता रहे हैं कि क्या क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें मेन जो चीज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है, वो है इसका स्टैंड एलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के आता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है, इसे ही हम देखने वाले हैं। क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है, उसमें न केवल स्टैंड एलोन से संबंधित डेटा शामिल होता है, बल्कि इसके संदर्भ में जो भी सब्सिडरी कंपनियां काम करते हुए दिखाई देती हैं, उनका भी डेटा शामिल होता हुआ देखने को मिलता है। तो इसमें हम इसके कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है, उसी पर चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, उसको देखने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेंगे इस जो कंपनी है उसके सब्सिडीज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सब्सिडी के माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देती है, और वो सब्सिडी है वार्ड विजार्ड ग्लोबल पीटी लिमिटेड। और इसके माध्यम से ये जो कंपनी है ग्लोबल क्षेत्र में अपना विस्तार करते हुए दिखाई दे रही है। और इसी संदर्भ में अभी हाल ही में ये फिलीपींस के अलावा जो UAE है, वहाँ अपना बिजनेस का विस्तार करते हुए देखने को मिली है। अब हम अगर बात कर लें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी अपना कंसोलिडेटेड रिजल्ट पेश करते हुए दिखाई दे रही है। और इसमें ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये जून 2024 के Q1 का सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट है, ये मार्च क्वार्टर 2024 का सेगमेंट है। और ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, पिछले साल सेम क्वार्टर था, जून 2023 के Q1 का सेगमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो भी डेटा आप देख रहे हैं, सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में ही पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात जिस कोर बिजनेस से अपना रेवेन्यू प्राप्त करती है, और वो है ईवी का क्षेत्र, और उससे कितना ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है इस क्वार्टर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5,141 लाख का टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 3786 लाख का ही ये रेवेन्यू प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है वो 12,811 लाख का टोटल ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात कर ले यहीं पे हम टोटल इनकम की, तो ये जो कंपनी है इस Q1 में लगभग 5344 लाख का टोटल रेवेन्यू इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 3788 लाख का ही टोटल इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो 12,825 लाख का टोटल ये इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन क्वार्टर के हिसाब से ये कंपनी जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठा था, उसके हिसाब से ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। और इसका जो टोटल इनकम है वो क्वार्टर बेस पे आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। चूंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है, तो साथ ही साथ कुछ एक्सपेंस भी करते हुए दिखाई देती है। और इसी संदर्भ में अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस क्वार्टर में टोटल जो एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, वो 4831 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 3571 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये 12,180 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो एक्सपेंस है ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ ये जो कंपनी है क्वार्टर बेस पे अपने एक्सपेंस को भी आधा करते हुए देखने को मिली है।
अब यहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं इस कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस बिफोर टैक्स है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस बिफोर टैक्स निकाल के देते हुए नजर आ रही है इस क्वार्टर में, यानी जून 2024 के क्वार्टर 1 में ये फिलहाल 312 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 216 लाख का ये टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो इस कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन करके निकाल के दिया है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस की बात करेंगे तो ये 646 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करके निकाल के देते हुए नजर आ रही है, जो कि क्वार्टर क्वार्टर बेस पे ये आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे उस हिसाब से प्रदर्शन करते हुए देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर लें प्रॉफिट फॉर द पीरियड, या इसे वास्तविक प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है और नेट प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी फिलहाल है इस क्वार्टर में 230 लाख का टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में मात्र 156 लाख का ही ये नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करेंगे क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो ये जो कंपनी है लगभग 400 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे ये कंपनी फिलहाल बहुत ही घटिया प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। और इसका क्या प्रभाव अब इस आगे पड़ने वाला है ये तो हम तो अभी चार्ट पैटर्न के माध्यम से देखेंगे ही, क्योंकि 29 जुलाई को ये रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई दिए थे। उसके बाद लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन होता हुआ देखने को मिला है। और लेकिन यहाँ पे अगर हम इसके बाद बात कर लें थोड़ा सा इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर रहा है वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा प्रदर्शन करा है और 0.06 से बढ़ के 0.09 पे पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर बेस पे अगर बात करेंगे तो ये फिलहाल आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लब्बो-लुभाव बस एक ही है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल क्वार्टर क्वार्टर बेस पे तो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेस पे तो धमाकेदार प्रदर्शन करके निकाल के दी है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि इस कंपनी को अगर स्टार के रूप में देना हो तो हम इसे 3 स्टार के आसपास ही देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस कंपनी ने न केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्वार्टर क्वार्टर बेस पे बहुत ही घटिया प्रदर्शन निकाल के दिया है, बल्कि ये जो अर्निंग पर शेयर के अलावा जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए दिखाई नहीं दी है। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें दूसरे न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल इसमें जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं वो फिलहाल रिजिग्नेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो रिजिग्नेशन हुआ है वो क्यों हुआ है उसके बारे में ये आगे बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो रिजिग्नेशन हुआ है वो फिलहाल जो मिसेज स्नेहा हर्षवर्धन जी हैं वो फिलहाल ये रिजाइन करते हुए दिखाई दे रही हैं। और ये जो रिजाइन करी हैं वो फिलहाल 31 जुलाई 2024 से लागू होता हुआ देखने को मिलने वाला है। अगर बात करें इसके जो रिजिग्नेशन हुए हैं उसके कारण की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पर्सनल कारणों से ये अपना रिजाइन करते हुए दिखाई दे रही हैं और 31 जुलाई से फिलहाल लागू होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके संदर्भ में इन्होंने एक लेटर भी जारी किया हुआ है कंपनी को और उसके बारे में यहाँ पूरा डिटेल जानकारी दिया है कि ये जो पर्सनल जो रीजन है उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस हिसाब से आप कह सकते हैं किसी भी कंपनी में अगर रिजिग्नेशन होता है खासतौर से फाइनेंशियल रिजल्ट आने के बाद, ये उस कंपनी पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर लगा। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अगर बात कर लें यहीं पे एक अगले न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 31 जुलाई को एक और न्यूज निकाल कर देते हुए नजर आई है और ये जो न्यूज है वो फिलहाल अपॉइंट करते हुए दिखाई दी है इन्वेस्टर रिलेशन जो एजेंसी है उसको। और ये जो इन्वेस्टर रिलेशन एजेंसी है वो फिलहाल उनका नाम अर्न्स्ट एंड यंग LLP है, जो कि इन्वेस्टर रिलेशन कंसल्टेंसी सर्विस के रूप में काम करते हुए दिखाई देगी। और इनका जो टेन्योर है 1 अगस्त से शुरू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं इस कंपनी के मैनेजमेंट में अच्छा खासा बदलाव देखने को मिल रहा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं इनके मैनेजमेंट में, ये फिलहाल आने वाले समय में इस कंपनी पर प्रभाव जरूर डालते हुए दिखाई देने वाले हैं। अब हम अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब 2 अगस्त को मार्केट बंद हुआ है तो ये जो कंपनी है वो फिलहाल 2% की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दी है। और चूंकि आप जानते हैं कि 29 जुलाई को ये रिजल्ट आता हुआ दिखाई दिया है, तो उसके बाद लगभग 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी ने लगातार गिरावट दिखाई है। अगर हम बात करें यहीं पर 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है फिलहाल लगभग 5 दिनों में 10% के आसपास गिरावट दिखा चुकी है। और ये जो कंपनी है अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल के दी है वो फिलहाल ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा
निकाल के दी है, लेकिन क्वार्टर बेस पे इसका जो प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है, वो आधा होता हुआ दिखाई दिया है और यही मेन कारण है कि इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और निकल के सामने आ रहा है, वो ये कि इस रिजल्ट को मार्केट ने फिलहाल निगेटिव लिया है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है इसमें गिरावट कब तक जारी रहती है। अब अगर बात करें एक महीने के चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में इस कंपनी ने लगभग 4.5-6% का रिटर्न, निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। ये टेलेट की बात करेंगे तो लगभग आधे % का, जबकि बात करेंगे अगर एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने लगभग 47% का रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही बात करेंगे आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेके ये 616% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। तो इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा इसमें ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इस कंपनी का जो रिजल्ट है पिछले 2 क्वार्टर से लगातार जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठ रहा है उस हिसाब से ये आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है आगे कैसा परफॉर्मेंस करके निकाल के देती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।